Hey everyone, welcome back to my YouTube channel forbiddencoder.tech. My name is Pankaj and I hope you all are doing extremely well. So we will be continuing with our poster parlor e-commerce series जहाँ पे हम अपनी e-commerce application बना ले जो कि पोस्टर सेल करती है, वो भी from scratch using Next.js, NX Monorepo and हम फ्रंट एंड में यूज करने वाले हैं Next.js। तो हमने कुछ लास्ट के कुछ वीडियोस में सबसे पहले तो हमने अपना इन्वेंट्री सेटअप की थी, देन हमने अपना ऑथ वगैरह सेटअप कर लिया था जिससे हम ऑथेंटिकेशन वगैरह जो है गूगल की मदद से ऑथेंटिकेट कर पाएंगे यूजर को, और देन अपने इन्वेंट्री मतलब जो पोस्टर इन्वेंट्री है वो सेटअप कर ली थी। तो आज के वीडियो में हम सेटअप करेंगे अपना रिव्यू मॉडल। रिव्यू मॉडल कुछ ऐसा होता है, मीन्स अगर कोई यूजर आता है हमारे वेबसाइट पे और अपने वो पोस्टर्स खरीद लेता है तो पोस्टर के बाद वो अपने कुछ रिव्यू देना चाहता है। तो आप जैसे ही अमेजोन वगैरह पे भी देख सकते होंगे कि इस पे 5 की रेटिंग है, इस पे 2 की रेटिंग है, इस पे 3 की रेटिंग है, और वो कुछ कमेंट लिखता है दिस प्रोडक्ट इज रियली नाइस, ऐसे कुछ रिव्यू देता है। तो वो आज हम सेटअप करेंगे और देखेंगे कि वो कैसे सेटअप करते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने VS कोड के तरफ। यहाँ पे कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी बना के रखी है जैसे कि रिव्यू स्कीमा हो गया और रिव्यू DTO हो गया, और इन्हें एक्सपोर्ट भी कर लिया index.js में जाके, तो आप भी ये कर लीजिएगा। तो रिव्यू स्कीमा में हमने सिंपल रखा हुआ है। रिव्यू स्कीमा जो है ये हम एक MongoDB में सेपरेट कलेक्शंस बना रहे हैं, तो हमें पता रहना चाहिए कि किस यूजर ने ये रिव्यू दिया हुआ है। तो उसके लिए हमने एक यूजर आईडी फील्ड रखी है जो कि स्टोर करेंगी यूजर आईडी। देन किस पोस्टर के लिए दिया हुआ है तो उसमें हमने फील्ड दिया पोस्टर आईडी जो स्टोर करेंगे पोस्टर की आईडी। ओके, देन रेटिंग और मिनिमम हमने 1 दिए, मैक्सिमम 5 दिए, तो इससे हम वो स्टार वाला जो सिनेरियो वो क्रिएट कर सकते हैं। देन कमेंट ये ऑप्शनल रहेगा, यूजर चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। और देन हम सिंपली अगर यूजर इमेज अपलोड करना चाहता है तो उसके लिए एक टाइप भी बनाया हमने रिव्यू इमेज करके, तो यूजर इमेज भी ऐड कर सकता है। ओके, तो सेम इसी टाइप से हमने रिव्यू DTO भी बना लिया है। तो ये दोनों चीजें आप बना लीजिएगा और देन हम चलते हैं अपने रिव्यू के मॉड्यूल में और बनाते हैं कुछ चीजें। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी में आ जाएंगे। सबसे पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ये जो स्कीमा हमने बनाया हुआ है उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। और पहले तो मैं ये कोपायलट का जो ये है, क्योंकि ये परेशान करेगा बाद में, डिसेबल इनलाइन सजेशन। ओके, नाउ इट इज परफेक्ट। तो हम एक इंपोर्ट की एरे ले लेंगे जो कि होने वाली एरे, और इसमें हम कुछ चीजें लेंगे जैसे कि सबसे पहले हम मुंगूस मॉडल, ये इंपोर्ट नहीं हुआ तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @Next.js, कॉमन से नहीं मुंगूस से लेना पड़ेगा हमें। तो ये होने वाला है मुंगूस मॉडल। तो इसमें फॉर फीचर वाला मिल जाएगा हमें, फॉर फीचर। हाँ, तो इसमें हम कुछ चीज़ें लेंगे। सबसे पहले तो नेम लेंगे। नेम जो हमारा होने वाला है वो हम लेंगे रिव्यू डॉट नेम, गड़बड़ हो गई यहाँ पे, रिव्यू डॉट नेम। तो ये रिव्यू भी हमें मिल जाएगा हमारे DTO से जो हमने सॉरी हमारे स्कीमा से जो हमने क्रिएट किया है। और इसे फ्रॉम @ मॉडल्स यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ से रिव्यू लेंगे और एक चीज़ ले लेंगे रिव्यू डॉक्यूमेंट, सॉरी स्कीमा, ये दो चीज़ें ले लेंगे। तो देन हम स्कीमा पास करेंगे इसमें जो कि होने वाला है ऑब्वियसली रिव्यू स्कीमा, और ये दो चीज़ें हम पास कर देंगे। ओके, तो अब हम कुछ फाइल्स क्रिएट करते हैं अपने लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर। तो इसमें सबसे पहले हम रखेंगे रिव्यू सर्विस .ts। देन दूसरी चीज़ हम रखने वाले हैं रिव्यू कंट्रोलर। ओके, सो कंट्रोलर तो हम बाद में बनाते हैं, पहले बना लेते हैं रिव्यू सर्विसेज। रिव्यू सर्विसेज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्लास बनाते हैं, उसको पहले मार्क कर लेंगे इंजेक्टेबल से ताकि हम उसे यूज़ कर सकें। और देन एक क्लास बनाएंगे एक्सपोर्ट क्लास रिव्यू सर्विस, और इसमें कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। इसमें हम जो इमेज है वो भी अपलोड करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे क्लाउडनरी की मदद लगेगी।
तो क्लाउडनरी की लिए हम एक काम करते हैं, प्राइवेट रीड ओनली एक क्लाउडनरी सर्विस बना लेते हैं, कॉल कर लेंगे सीधा सीधा, बना क्या लेते हैं। शायद से मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया होगा क्लाउडनरी को। इन्वेंट्री पे जाके क्लाउडनरी सर्विस है, ओके ओके। तो हम एक काम करते हैं, एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम ./lib/क्लाउडनरी सर्विस। तो ये हमें मिल जाएगी शायद, अब नहीं मिलती है तो हम ज़बरदस्ती इंपोर्ट करवा लेंगे इसे फ्रॉम @poster parlor API/इन्वेंट्री में है, राइट। तो ये जो क्लाउडनरी सर्विस है हम इसे इंपोर्ट करवाएंगे, ओके। तो ये हमने बना लिया, और इसमें एक काम करेंगे, सबसे पहले पैरामीटर का स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड, ऐसा क्यों बोल रहा है ये? लेट मी चेक, ऐसा क्यों बोल रहा है ये? शायद इसलिए बोल रहा होगा। हाँ, अब ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम एक काम करेंगे, इसमें एक मॉडल इंजेक्ट करते हैं पहले तो, क्योंकि हमें वो चाहिए ही चाहिए। इंजेक्ट मॉडल मंगूस से मिलेगा हमें, देन मॉडल का नाम होगा review.name। सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते। और इंजेक्ट मॉडल कर लिया, देन हम प्राइवेट एक वो ले लेते हैं, रीड ओनली रिव्यू मॉडल जो होने वाला है हमारा, उसका टाइप होगा मॉडल, और रिव्यू डॉक्यूमेंट। इतना लंबा करने से बेटर है पोस्टर पार्लर एपीआई के मॉडल से ही ले लो ना, जब हमारे पास ऑप्शंस है तो, क्योंकि ऐसे राउट ये सपोर्ट भी नहीं करता है। और मॉडल्स जो है वो मंगूस से लेंगे हम, तो और ये रिव्यू भी यहीं से ले लेंगे, सॉरी मॉडल से, ओके। तो ये कुछ चीज़ें हैं हमने अपने कंस्ट्रक्टर में बना लिया है। अब हम सबसे पहले कुछ इसमें मेथड्स बनाते हैं, जैसे कि सबसे पहला होगा क्रिएट रिव्यू। तो इसे कमेंट करके रख देते हैं ताकि हम समझ पाए। पब्लिक एसिंक क्रिएट रिव्यू, ओके। ये मेथड होने वाली है हमारी। ये रिटर्न करेगी अब रिव्यू प्रॉमिस। तो इसके लिए हमें कुछ टाइप भी बनाने पड़ेंगे, तो मैं क्विकली वो टाइप बना लेता हूँ। तो मैं चले जाता हूँ, कहाँ गया शेयर्ड फोल्डर, शेयर्ड यहाँ पे, हाँ। शेयर्ड में इंटरफेस के अंदर हम टाइप बनाएंगे review.interface, ओके .ts करके, और इसमें कुछ टाइप बना लेंगे। तो ओके, सो मैंने एक जो रिव्यू है ये टाइप बना लिया इसमें, इसे मैं एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ। मैंने आपको बनाते टाइम इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है फिर। ./इंटरफेस के अंदर रिव्यू इंटरफेस, ओके। तो इसे एक्सपोर्ट भी कर लिया है। तो क्रिएट रिव्यू पे फिर वापस से आ जाते हैं हम। क्रिएट रिव्यू पे ये कुछ चीज़ें पहले तो हमें डायरेक्टली मिलेगी, जो कि मिलने वाली है हमें वो डीटीए वगैरह टाइप। तो सबसे पहले रिव्यू डिटेल्स जो होने वाली है, सॉरी, क्रिएट रिव्यू डीटीए होने वाला है। देन उसके बाद इमेजेस जो होने वाली है उसका टाइप होने वाला है फाइल स्ट्रक्चर। ये इन्वेंट्री से कैसे मिल रहा है? फाइल स्ट्रक्चर इन्वेंट्री पे बनाएगा, अच्छा। इंटरफेस इन्वेंट्री एपीआई इंटरफेस। तो एक काम करते हैं, इसे शेयर्ड से ले लेते हैं डायरेक्टली, पोस्टर पार्लर API/शेयर, ओके। फाइल स्ट्रक्चर मिल गया हमें, और यूज़र आईडी जो है वो मिलेगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में, और देन पोस्टर आईडी भी अगेन होंगी स्ट्रिंग फॉर्मेट में।
तो यूज़र आईडी तो हम कंट्रोलर की मदद से जो यूज़र कमेंट कर रहा है उससे ले लेंगे। और पोस्टर आईडी के लिए देखते हैं आगे क्या करते हैं। हम पहले तो ये वाला रिव्यू सेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, वैलिडेट करते हैं यूज़र आईडी और पोस्टर आईडी। तो वैलिडेट करने के लिए फंक्शन इफ लूप लगाते हैं, इफ नॉट यूज़र आईडी और नॉट पोस्टर आईडी। अगर ये दोनों नहीं रही तो सिंपल थ्रो न्यू बैड एक्सेप्शन रिक्वेस्ट सेको। ये अगेन पोस्ट अप वाला यूटिल से लेना पड़ेगा, तो ऐसी आ गई है ये यूटिल्स। बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन फेंकेंगे इसमें। इसमें रखेंगे यूजर आईडी एंड पोस्टर आईडी इज रिक्वायर्ड। आर रिक्वायर्ड रखते हैं ना, टू क्रिएट द रिव्यू। ओके, सो ये कमेंट रख देंगे इस पे। देन वैलिडेट करने के बाद एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट आईडी भी वैलिडेट कर देते हैं। तो ऑब्जेक्ट आईडी वैलिडेट करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, सिंपल हमने इन्वेंट्री में एक इन्वेंट्री सर्विसेज में एक फंक्शन बनाया था, उसे ही कॉपी करते हैं यहाँ पे भी। ओके, ये वाला फंक्शन प्राइवेट इज वैलिडेट ऑब्जेक्ट आईडी, तो ये फंक्शन नीचे डाल देते हैं हेल्पर के नाम से। ओके, तो अब सिंपल वैलिडेट करेंगे हम, इफ नॉट दिस डॉट वैलिडेट ऑब्जेक्ट आईडी में यूज़र आईडी डालते हैं। सबसे पहले यूज़र आईडी वैलिडेट करेंगे, या तो दिस डॉट इस वैलिडेट ऑब्जेक्ट आईडी में पोस्टर आईडी भी डाल देते हैं। अगर ये दोनों प्रॉपर ऑब्जेक्ट आईडी नहीं रही तो भी एक एरर फेंकना है, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन ही फेंकना है, तो मतलब रिक्वेस्ट ही गलत आई है। तो यहाँ डालेंगे इनवैलिड यूजर एंड पोस्टर आईडी। ठीक है, फॉर्मेट डाल देते हैं, आप पे समझ में आएगा क्लियरली हमें कि क्यों इनवैलिड है ये। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ 2 मिनट में चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सब होने के बाद सबसे पहले हमने यूज़र और पोस्टर आईडी चेक कर लिया है कि नहीं है। अगर नहीं है तो एरर फेंक दिया। फिर वैलिड फॉर्मेट में है कि नहीं है वो भी चेक कर लिया। अब ये चेक करते हैं वेदर जो यूज़र है उसने एक रिव्यू दे चुका है, मतलब ये पहला रिव्यू है या इससे पहले भी दे चुका है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम चाहेंगे कि एक यूज़र एक ही बार रिव्यू दे। अगर वही रिव्यू अगर उसको दोबारा रिव्यू देना है तो अपनी रिव्यू को एडिट कर ले वो, ताकि इससे हमारा जो फॉर्मेट है वो मतलब ये बेस्ट लेवल ऑफ प्रैक्टिसेस है। एग्जिस्टिंग रिव्यू इक्वल्स टू अवेट दिस डॉट रिव्यू मॉडल में फाइंड कर लेंगे। डॉट फाइंड वन मेथड लगाते हैं, कहा गया, हाँ ये रहा। इसमें ढूंढेंगे हम, अगर यूजर आईडी ढूंढेंगे, तो वही होने वाली है यूजर आईडी। और देन पोस्टर आईडी भी भेज देते हैं, पोस्टर आईडी भी होने वाली है पोस्टर आईडी। सिंपल, अगर मिलता है इफ एग्जिस्टिंग रिव्यू, अगर ये यहाँ पे इसको एग्जिस्टिंग रिव्यू मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, थ्रो न्यू कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन। कहा गया, हाँ, कॉन्फ्लिक्ट एक्सेप्शन भेजेंगे। यू हैव ऑलरेडी रिव्यूड दिस पोस्टर, और यहाँ पे लिख देंगे यू कैन ओनली सबमिट वन रिव्यू पर पोस्टर। ओके, तो इससे यूजर को भी पता चल जाएगा कि उसने ऑलरेडी रिव्यू दे रखा है और वो एक ही रिव्यू दे सकता है। ठीक है, हर एक पोस्टर पे। अगर ये सब होने के बाद अगर वो फर्स्ट टाइम रिव्यू दे रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक हम एरे ले लेते हैं अपलोड रिस्पॉन्स के लिए। अपलोड
इमेजेस अपलोड अपलोड रिजल्ट ही रख लेते हैं इमेज का नाम, एरे का नाम। अपलोड रिजल्ट में हम क्या रखेंगे, अपलोड एपीआई रिस्पॉन्स, अपलोड एपीआई रिस्पॉन्स की एरे रहने वाली है। और ये एपीआई रिस्पॉन्स अगेन, अगर मैं इन्वेंटरी सर्विस में जाता हूँ, क्लाउडनरी सर्विस में जाता हूँ, तो अपलोड एपीआई रिस्पॉन्स हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो यही कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ओके, ये तो अभी हमने निकाला ही नहीं है, तो क्लाउडनरी से हमें अपलोड एपीआई रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो देन उसके बाद हम एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे सिंपल। तो ट्राई कैच ब्लॉक में हम सबसे पहला काम ये करेंगे, चेक करेंगे इफ अगर इमेजेस है और इमेज की जो लेंथ है वो भी चेक कर लेते हैं। इमेजेस की लेंथ क्यों नहीं आ रही है, इमेजेस फाइल स्ट्रक्चर, ओके, क्या एरे देना पड़ेगा। हाँ, अब इमेजेस की लेंथ आएगी बरोबर। इमेजेस की लेंथ जो है वो 0 से बड़ी है। तो एक काम करो, अपलोड रिजल्ट पे अवेट दिस डॉट क्लाउडनरी सर्विस को कॉल करके अपलोड मल्टीपल इमेज करेंगे हम, और जिसमें पूरी इमेजेस पास कर देंगे हम। तो ये सारी इमेज क्लाउडनरी पे अपलोड कर देगा हमारी, और फाइनली जो है वो हमें जो हमारा क्या बोलते हैं यूआरएल है वो दे देगा। ठीक है, तो फिर कॉन्स्ट इमेज अपलोड, अब ये जो अपलोड हुई है इसका एक काम करेंगे, जो रिस्पॉन्स है उसको रिव्यू स्कीमा फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो रिजल्ट जो होने वाला है, रिव्यू इमेज देगा ये। रिव्यू इमेज अगेन हमें मिल जाएगी, मॉडल से ही मिलेगी। कहाँ गया मॉडल्स, मॉडल से कुछ अपलोड नहीं किया है क्या, रिव्यू इमेज ही कर लेते हैं। हाँ, क्या गड़बड़ हो गई। रिव्यू इमेज की एरे, अच्छा ये टाइप रहेगा इसका, रिव्यू इमेज। इसमें हम रखेंगे अपलोड रिजल्ट, मैप करेंगे इस पे, कॉल बैक रिजल्ट, सॉरी माय बैड, ऐसा देंगे। उससे उससे भी पहले एक काम करेंगे, पहला ये ऐसा देंगे। हाँ, नाउ इट इज़ परफेक्ट। इसमें कुछ चीज़ें देंगे, यूआरएल जो है वो रहने वाला है हमारा रेस डॉट यू आर एल, सॉरी सिक्योर यूआरएल। देन पब्लिक आईडी रहने वाली है हमारी रेस डॉट पब्लिक आईडी। देन फॉर्मेट रहने वाला है हमारा, फॉर्मेट रहने वाला है हमारा रेस डॉट फॉर्मेट। देन विड्थ रखेंगे हम रेस डॉट विड्थ, और हाइट भी दे देते हैं रेस डॉट हाइट। तो ये सारी चीज़ें हमें इमेज अपलोड रिजल्ट पे मिल जाएगी। और हम एक नया रिव्यू बनाते हैं, कॉन्स्ट न्यू रिव्यू, जो कि होने वाला है न्यू बेस डॉट रिव्यू। मॉडल को कॉल करेंगे और यहाँ पे कुछ चीज़ें पास कर देंगे और रिव्यू क्रिएट कर लेंगे अपना। सबसे पहले तो यूज़र आईडी पास किया, देन पोस्टर आईडी पास किया, देन हमने पास किया रिव्यू डिटेल्स, जैसी आई है वैसी पास कर देंगे, कमेंट वगैरह। और इमेजेस, तो इसमें इमेज अपलोड रिजल्ट, क्योंकि हम यूआरएल अपलोड कर रहे हैं ना, तो ये कर लेंगे और रिटर्न करेंगे, रिटर्न अवेट न्यू रिव्यू जो है ये यहीं पे आ भाई, रिटर्न कर दो, माय बैड, रिटर्न कर दो अवेट न्यू रिव्यू डॉट सेव। ओके, तो ये होने वाला है, मतलब हमने अपने डेटाबेस में सेव कर दिया है। और फाइनली एरर में हम क्या करेंगे,
अगर चेक कर लेंगे अगर कुछ अपलोड हुआ है क्या, अपलोड रिजल्ट जो है उसकी लेंथ जो रहने वाली है अगर ग्रेटर देन 0 है, अगर कुछ अपलोड हो गया बाय मिस्टेकनली, तो हम क्या करेंगे, अवेट करेंगे, बेस डॉट क्लाउडनरी सर्विस को कॉल करेंगे डिलीट मल्टीपल इमेजेस करके। वो सबसे पहले तो अपलोड रिजल्ट में मैप करवाएंगे इसको, और अपलोड रिजल्ट में मैप करवाने के बाद डिलीट करवा देंगे इसको। मतलब सारी इमेजेस जो अपलोड हुई है हमें नहीं चाहिए। रेस डॉट पब्लिक आईडी चाहिए रहेगी इसको शायद से, तो हम पब्लिक आईडी भेज देंगे। ओके, तो ये हमारा सिंपल कैच ब्लॉक होने वाला है। ये हमारा बन गया है रिव्यू क्रिएशन मेथड। ओके, तो नेक्स्ट हम बनाते हैं अपडेट रिव्यू के लिए। अपडेट रिव्यू के लिए भी सिंपल हम एक पब्लिक मेथड लेंगे। कमेंट क्यों आ रहा है, पब्लिकेशन अपडेट रिव्यू। इसमें भी हम चीज़ें लेंगे। सबसे पहले तो रिव्यू आईडी रखेंगे हम, जो कि होने वाली है अगेन हमारे स्ट्रिंग टाइप की। देन रोल रखेंगे। अब इसमें हम रोल क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो यूज़र है वो सिर्फ अपना ही जो रिव्यू है वो अपडेट कर पाए और ना कि दूसरे का। तो क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी अगर दूसरे का रिव्यू अपडेट कर देता है तो इसीलिए हम भी ये रख रहे हैं। और रिव्यू डिटेल जो रहने वाली है वो अपडेट रिव्यू कहा गया, अपडेट रिव्यू डीटीओ रख देते हैं। और यूज़र रोल भी अगेन मॉडल से ले ले भाई। हाँ, और यूज़र आईडी जो है वो अगेन रहने वाली है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। और इमेजेस जो रहने वाली है वो रहने वाली है फाइल स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में। ये सारी चीज़ें रखेंगे और एक फंक्शन बनाएंगे सिंपल फंक्शन। ये थोड़ा इसमें भी अगेन हम पहले वैलिडेट करेंगे। कहाँ गया, अच्छा यहाँ पे नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे देते हैं, इससे बेटर है नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगेन एक काम करेंगे, ये कॉपी करते हैं। कहाँ गया ये, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे रिव्यू आईडी दे देते हैं इसके जगह, पोस्टर आईडी के जगह। और यहाँ पे रिव्यू आईडी इन पोस्टर आईडी आर रिक्वायर्ड ये वाला दे देते हैं। और अगेन अगला चेक तो यही रहने वाला है, वैलिडेट करने वाला है। इसे भी कॉपी करते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। रिव्यू पोस्टर आईडी की जगह रिव्यू आईडी, इनवैलिड यूजर आईडी एंड रिव्यू आईडी फॉर्मेट, उसका आर कैपिटल कर देंगे, बस हो गया और कुछ नहीं करना है। ये एरर क्यों बता रहा है भाई, अब पैरामीटर आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग, अच्छा ये टाइप स्क्रिप्ट का अलग ही इशू है। हाँ, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब सबसे पहले तो हम चेक करेंगे एग्जिस्टिंग रिव्यू को। तो सिंपल वही मेथड यूज़ करने वाले हैं हम एग्जिस्टिंग रिव्यू के लिए। रिव्यू मॉडल पे फाइंड वन लगाएंगे। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास आईडी है तो हम डायरेक्टली आईडी से फाइंड कर लेंगे। तो फाइंड बाय आईडी से फाइंड करेंगे और इसमें पास कर देंगे हम रिव्यू आईडी, तो इससे मिल जाएगा। अगर ये नहीं रहता है, रिव्यू नहीं रहता है, इफ एग्जिस्टिंग रिव्यू है, तो क्या करेंगे, उसी को अपडेट कर देंगे। मतलब अपडेट करने के लिए जो एग्जिस्टिंग रिव्यू है वो रहना ज़रूरी है, क्योंकि पहला रिव्यू है तभी तो अपडेट कर पा रहा है वो। तो हम यहाँ पे करेंगे थ्रो न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन, भेजेंगे यहाँ पे और लिखेंगे रिव्यू नॉट फाउंड। ओके, तो ये होने के बाद हम चेक करेंगे ऑथराइजेशन पार्ट। पहले तो ये रूल वगैरह चेक कर लेते हैं। रूल जो है इज नॉट इक्वल्स टू, आ गया, रोल इज नॉट इक्वल्स टू यूजर रोल डॉट एडमिन। अगर एडमिन नहीं है या तो एग्जिस्टिंग रिव्यू डॉट यूजर, उसमें जो यूजर आईडी है उसको पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो स्ट्रिंग इज नॉट इक्वल्स टू यूजर आईडी, करंट यूजर आईडी रहेगी। अगर
इक्वल्स टू नहीं है तो क्या करो, सबसे पहले तो एरर फेंक दो, थ्रो न्यू फोरबिडन एक्सेप्शन, कि तुम नहीं कर सकते हो भाई यहाँ पे अपडेट, यू कैन ओनली अपडेट यूर फोन रिव्यूज। ओके, तो ये एक्सेप्शन फेंक दिया हमने बाहर। तो इसके बाद रोल चेक भी हो गया, तो अब सिंपली हम लेट अपलोड रिजल्ट, अगेन एक एरे ले लेते हैं बेटर परफॉर्मेंस के लिए। तो उसका टाइप अपलोड एपीआई रिस्पॉन्स के एरे दे देंगे, और ये एरे होने वाला है, ये डिफाइन कर देगा ये मेथड। तो इसके बाद अब इसमें सेम हम वही लॉजिक लगाएंगे जो हमने अपडेट करते टाइम अपने इन्वेंट्री में लगाया था। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा अब हम क्या करने वाले हैं। इमेजेस टू डिलीट की एक एरे रखेंगे, चलो एक काम करते हैं, फ्रॉम क्लाउड रख लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, स्ट्रिंग की एरे रखने वाले, जो कि अगेन होने वाला है एक एरे टाइप का। तो इसमें हम एक ट्राई कैच ब्लॉक लगाते हैं सबसे पहले। तो ट्राई कैच ब्लॉक में हम चेक करें, एरर दो यहाँ पे, चेक करेंगे एग्जिस्टिंग इमेज है कि नहीं है। एग्जिस्टिंग रिव्यू डॉट इमेज मिल जाएंगे, इमेजेस से मिल जाएंगी हमें, और या तो एरे एम्प्टी एरे रखेंगे अगर नहीं है तो लेट फाइनल इमेजेस जो होने वाली है रिव्यू इमेज की एरे होने वाली है, जो कि अगेन एरे टाइप का रहने वाला है। तो चेक करेंगे इफ रिव्यू डिटेल डॉट एक्शन, इमेज एक्शन जो है वो अगर यूजर देता है रिप्लेस का, तो क्या करना है। अगर इमेज एक्शन रिप्लेस का यूजर दे देता है तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे इफ एग्जिस्टिंग इमेज, एग्जिस्टिंग इमेज चेक करें। ठीक है, पहले लेंथ चेक करते हैं इसकी। अगर एग्जिस्टिंग इमेज की लेंथ 0 से ग्रेटर है, मतलब पुरानी इमेज है और हमें रिप्लेस करनी है सारी इमेज, तो हम क्या करेंगे, इमेज टू डिलीट फ्रॉम क्लाउड में जो सारी एग्जिस्टिंग वो रिप्लेस बोला है ना कि सारी सारी इमेज हटा दो और जो नई इमेज दे रहा हो वो डालो। तो एग्जिस्टिंग इमेज में हम वही करेंगे, सारी इमेज हटाएंगे, एग्जिस्टिंग इमेज डॉट मैप करेंगे, इसमें हम डालेंगे इमेज, और आई एम इमेज की सारी पब्लिक आईडी निकाल लेंगे, क्योंकि हम जो अपने फंक्शन में भेजने वाले वो पब्लिक आईडी से ही डिलीट कर रहे हैं ना इमेजेस, पब्लिक आईडी, ठीक है, वो निकाल के रख लेंगे। और देन हम चेक करेंगे इफ अगर इमेजेस हैं और इमेजेस की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 0 है, तो हम क्या करेंगे, अपलोड इमेजेस कहाँ गया, await this dot cloudinary service डॉट अपलोड इमेजेस, अपलोड मल्टीपल इमेजेस अपलोड करो सबसे पहले तो, जिसमें हम भेजने वाले इमेजेस की एरे। और देन क्या करो, अपलोड इमेज यहाँ दिख नहीं रहा है मेरे को, तो एक काम करते हैं, पहले एक अपलोड इमेजेस की भी, सॉरी मैंने रिजल्ट लेके रखा है, सॉरी माय बैड, अपलोड रिजल्ट चाहिए था वहाँ पे। और देन हम फाइनल इमेज लेते हैं, फाइनल इमेज जो हमारी होने वाली है तो उसको अपलोड, कहाँ गया रिजल्ट, हाँ, अपलोड रिजल्ट को मैप कराएंगे रेस में। इसमें हम एक चीज़ डालेंगे सबसे पहले, यूआरएल जो होने वाला है रेस डॉट सिक्योर यूआरएल, देन पब्लिक आईडी, अगेन पब्लिक आईडी होने वाली है हमारी रेस डॉट पब्लिक आईडी, फॉर्मेट जो होने, फॉर लूप नहीं, फॉर्मेट जो होने वाला है हमारा रेस डॉट फॉर्मेट, विड्थ होने वाली है रेस डॉट विड्थ, और हाइट होने वाली है रेस डॉट हाइट।
ओके, ये सारी चीज़ें हम डाल देंगे फाइनल इमेज के एरे में, और देन ये फ्लूप फिलहाल के लिए बंद करो। और क्या रह गया, अच्छा डिलीट करना रह गया। तो अगर इमेज टू डिलीट फ्रॉम क्लाउड में कुछ है, मतलब लेंथ उसकी ग्रेटर देन 0 है, तो एक काम करो, अवेट वो फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, दिस डॉट क्लाउडनरी सर्विस डॉट डिलीट अप मल्टीपल इमेजेस। उसमें हमने अच्छा इमेज टू क्लाउड में ही डाल के रखी है सारी एरेज, सारी पब्लिक आईडी इमेज टू क्लाउड ही डाल देते हैं यहाँ पे, तो सारी पब्लिक आईडी से ये डिलीट कर देगा हमारी सारी इमेजेस जो भी रहेंगी। ठीक है, अगर रिप्लेस नहीं रहता है, ऐड रहता है, तो क्या करना है, तो ये ब्लॉक बंद करो, यहाँ पे एल्स ब्लॉक लगाओ। मतलब रिप्लेस नहीं है तो ऑब्वियसली बात है ऐड रहेगा। तो फाइनल इमेजेस जो है उस पर तुम रखो एग्जिस्टिंग इमेज, क्योंकि ऐड करना है तो पुरानी इमेज तो रखना ही चाहता है यूज़र, तो ऐड कर रहा है। तो और चेक करेंगे हम पहले तो रिव्यू डिटेल्स डॉट इमेज टू डिलीट, अगर कोई इमेज डिलीट करना है ऐड करने के साथ साथ उसको, तो रिव्यू डिटेल डॉट इमेज टू डिलीट डॉट लेंथ जो है उसकी ग्रेटर देन 0 है, तो देन सिंपली कुछ मत करो, पब्लिक आईडी निकालना है हमें डिलीट करने के लिए, टू डिलीट, क्योंकि हमारे फंक्शन पब्लिक आईडी यूज़ करता है। तो यहाँ हम रिव्यू डिटेल देंगे डॉट इमेज टू डिलीट। ओके, फाइनल इमेजेस में हम क्या करेंगे, फिल्टर लगाएंगे फाइनल इमेजेस डॉट फिल्टर, पहले फिल्टर आउट करेंगे फाइनल इमेजेस से कि वो डिलीट तो नहीं करनी है। अगर डिलीट करनी है तो फाइनल इमेज से हटा दो, अपलोड ही क्यों करना है दोबारा से। नॉट पब्लिक आईडी टू डिलीट डॉट इंक्लूड्स img डॉट पब्लिक आईडी, मतलब अगर जो हम डिलीट करने वाले हैं वो फाइनल इमेजेस के आरे पे नहीं रहनी चाहिए, हम ये कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके बाद इफ अगर इमेजेस रहती है, एंड एक और चेक, इमेजेस डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 होता है, तो हम क्या करेंगे, अपलोड इमेज या सॉरी अपलोड रिजल्ट जो है उससे क्या करेंगे, अवेट दिस डॉट क्लाउड सर्विस को कॉल करके पहले तो अपलोड करवा देते हैं, तो इमेजेस में मिल जाएंगी ये सारी चीज़ें। देन कॉस्ट न्यू जो होने वाली है, जिसका टाइप होने वाला है रिव्यू इमेज, अगेन ये एरे होने वाला है, तो वो रखेंगे हम, अपलोड रिजल्ट को मैप करेंगे, सॉरी मैप एड्रेस, अगेन बहुत सारी चीज़ है वही सेम चीज़, कहाँ गया वो, इतना लिखने से बेटर है कि हम सीधा कॉपी कर ले वहां से। ये किया कॉपी, ये किया पेस्ट, इसको किया फॉर्मेट। ठीक है, ये सब होने के बाद फाइनल इमेजेस इक्वल्स टू डॉट 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 फाइनल इमेजेस कॉमा डॉट 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 न्यू इमेजेस, न्यू रिव्यू इमेजेस। ठीक है, फाइनल इमेजेस रखो और न्यू इमेजेस रखो। ठीक है, और इसके बाद तुम क्या करो, एक काम करते हैं, पहले डिलीट करते हैं इमेजेस को। तो डिलीट वाली इमेजेस हमको पता है कहाँ पे डिलीट वाली इमेजेस है, पब्लिक आईडी टू डिलीट्स में हमको सारी डिलीट वाली इमेजेस मिल जाएंगी। तो लेकिन हम ये भी एक चेक लगाएंगे सबसे, ये बाद में लगाते हैं कि एक इमेज तो भी रहनी चाहिए वाला चेक। इमेजेस टू डिलीट फ्रॉम क्लाउड डॉट लेंथ जो रहती है वो ग्रेटर देन 0 रहती है, तो सिंपल तुम एक काम करो, अवेट दिस डॉट क्लाउडनरी सर्विस डॉट डिलीट मल्टीपल इमेज, इसमें तुम इमेजेस टू डिलीट में सारी पब्लिक आईडीज रखी है ना हमने, इमेजेस टू डिलीट फ्रॉम क्लाउड में डाल दो। हो गया, बस इतना ही काफ़ी है इसके लिए, तो डिलीट तो ऐसे ही हो जाएगा। और हाँ, मैं एक चेक बोल रहा था, अगर फाइनल इमेजेस, रुको लिख के दिखा, तो फाइनल इमेजेस का लेंथ 5 है,
ये छोटा वाला चेक है सबसे पहले। तो थ्रो, अगर फाइनल इमेज में कोई बॉट आके हमारे बहुत सारी इमेजेस अपलोड करने की कोशिश करता है, वैलिडेशन एक्सेप्शन लगाते हैं यहाँ पे। मैक्स 5 images are allowed for review। ओके, कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है। मैसेज तो दे दिया। ओके, डॉट लेंथ चेक कर। ये तो चेक कर सकते हैं। तो नाउ फाइनली एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें रिव्यू फील्ड लेते हैं, जो कि होने वाली है रिव्यू डिटेल्स। ठीक है, तो इसमें कौन अपडेट अपडेट रिव्यू पार्शियल रखते हैं। रिव्यू, इसमें सारे रिव्यू फील्ड डाल देते हैं सबसे पहले तो। देन डाल देते हैं इमेज, देखिए होने वाली है 5 फाइनल इमेजेस। ओके, ये सारी चीजें रखना है हमको। और मेरे हिसाब से तो हमने इफ लूप के अंदर तो नहीं करना चाहिए, हम कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। इमेजेस जो डिलीट कर दिया, तो ये वैलिडेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो इफ लूप के अंदर क्यों कर रहे हैं, हमें को ये समझ में नहीं आ रहा। इफ एल्स तो ये खत्म ही कर देते हैं यहाँ पे। एल्स भी खत्म हो गया है, ये बाहर करेंगे हम। ठीक है, अब ठीक है। अब अपडेटेड रिव्यू को अपडेट कर देंगे, सिंपल, बाकी कुछ नहीं करना है। अपडेट डेटा जो है वो हमारा होने वाला है अवेट दिस डॉट रिव्यू मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट आ गया। और इसमें हम चीज़ें भेजेंगे, जैसे कि सबसे पहला तो रिव्यू आईडी भेज दो। दूसरा रिव्यू फील्ड नहीं, अपडेटेड रिव्यू भेज देना, क्योंकि हमने एक अलग से बनाया हुआ है। और यहाँ पे लिखेंगे न्यू ट्रू। ये मोंगोडीबी का है, इससे मतलब अभी अभी अपडेट हुआ, ये बता देगा हमें, ये सिंपल, बाकी कुछ नहीं करेगा। और बस हो गया, इतना ही करना है इसमें। रिटर्न अपडेटेड डेटा कर देंगे। ओके, एरर में कुछ नहीं करना है, अगेन वही सिंपल लॉजिक हमारा। इफ अपलोड इमेज, सॉरी अपलोड रिजल्ट का लेंथ अगर ग्रेटर देन 0 है तो बस कुछ मत करो, कॉन्स्ट एक एरे ले लो, अपलोड पब्लिक आईडी इज इक्वल्स टू अपलोड रिजल्ट डॉट मैप, इसके अंदर img डॉट मैप img इसमें डाल देंगे इमेज डॉट पब्लिक आईडी। ठीक है, तो अवेट कॉल करेंगे दिस डॉट क्लाउड सरफेस डॉट डिलीट मल्टीपल इमेजेस, और इसमें भेज देंगे अपलोड इमेज पब्लिक आईडी अपलोड। और ये अगर पूरा नहीं होता है, मतलब ये नहीं होता है, तो एक काम करो, थ्रो कर दो कस्टम, थ्रो न्यू कस्टम http एक्सेप्शन, जो कि सबसे पहले तो टाइप लेंगे स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग में लेंगे
अपडेट रिव्यू सेव्ड, देन 500 का सर्वर कोड भेज देगा ये। और कोड जो रहेगा रिव्यू एरर रखते हैं, और फाइनली डिटेल्स में एरर डाल देंगे। तो ये कस्टम एरर बन गया, तो ये फंक्शन भी बन जाता है हमारा। अब इसके बाद हम प्रोडक्ट रिव्यू का फंक्शन है, गेट गेट प्रोडक्ट रिव्यू। इसमें सबसे पहले पोस्टर आईडी रखते हैं, अगेन हमारी स्ट्रिंग टाइप की होने वाली है। देन पेज रखेंगे हम, जो कि होने वाला है 1। फिलहाल तो हम 1 ही भेजेंगे, लिमिट भी भेजेंगे इसमें हम। पैजिनेशन कंट्रोल टाइप है ना। 10 सॉर्ट फंक्शन भेजते हैं। तो सबसे पहले न्यू एज दिखाओ, तो एक नंबर होने वाली है। देन एक और चीज रख देते हैं, हैज इमेजेस। ये भी ऑप्शनल रहने वाला है, कि हर बार जरूरी नहीं है कि इमेज रहेगी रहेगी, तो बुलियन डाल देते हैं उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने वाली है, कुछ तो भी गड़बड़। पैरामीटर ओके, कंस्ट्रक्टर फंक्शन शांत रहे ब्रो, ये ले आप शांत हो जा। तो वैलिडेशन अगेन सेम, हम ये वाला वैलिडेट लगाएंगे इस पे। किस पे लगाएंगे? पोस्टर आईडी पे लगाएंगे ये। यस, यू हैव गेस्ड इट राइट, हम ये पोस्टर आईडी पे ही लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे इनवैलिड ऐसा पोस्टर आईडी फॉर्मेट, ठीक है। इसको कैपिटल कर देते हैं, इनवैलिड पोस्टर आईडी फॉर्मेट। देन पेज जो है वो ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो हम पेज इक्वल्स टू 1 करते हैं। सबसे पहले तो पहला ही पेज दिखाएंगे ना हम, क्योंकि इफ लिमिट इज ग्रेटर देन 1 रहेगी, और जो लिमिट है वो लेसर देन 100 है, तो लिमिट को कर दो 10। ओके, अब रेंज कैलकुलेट करते हैं हम। कौन के जो होने वाला है वो पेज, सॉरी ऐसा करो, पेज -1 इंटू लिमिट। एक पेज पे 10 प्रोडक्ट आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 10 हम इसके अगले कॉल पे स्किप करेंगे। अब देन हम फिल्टर लगाते हैं, यार फिल्टर, इसमें फिल्टर, हाँ ये फिल्टर क्वेरी चाहिए हमें, जिसमें रिव्यू डॉक्यूमेंट दे देंगे हम। तो जो कि होने वाली है हमारी पोस्टर आईडी। ओके, तो अगर चेक करते हैं इफ रेटिंग जो है, एंड जो रेटिंग इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है, और जो रेटिंग है हमारी वो लेस देन 5 है, तो एक काम करो, फिल्टर डॉट रेटिंग इक्वल्स टू रेटिंग। ओके, देन इफ हैज इमेज, तो एक काम करो, फिल्टर के अंदर images डॉट 0, जो कि होगा एग्जिस्ट ट्रू। और हम देन अब हम अपना सॉर्टिंग लॉजिक डिटरमाइन करते हैं इससे। लेट सॉर्टिंग, ऐसा नहीं, सॉर्ट ऑप्शन रख देते हैं, उसके टाइप भी नहीं दे देंगे।
वैसे तो यानी देना नहीं चाहिए पर दे दिया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे हम करेंगे स्विच सॉर्ट। ओके, केस देंगे हम न्यूएस्ट। स्ट्रिंग देता है फिर सॉर्टिंग ऑप्शन को। So if dash is not नहीं देना पड़ेगा, इसको देखते हैं बाद में, कोपायलट से ठीक करवाते हैं। तो शॉर्ट ऑप्शन जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा क्रिएटेड एट -1 से नए वाले पहले आ जाएंगे। ओके, अगेन ये केस अगर हम देते हैं इसमें ओल्डेस्ट का, तो क्रिएटेड एट -1 नहीं 1 करेंगे सिर्फ। और फिर केस हम देते हैं हाईएस्ट का। यस टी है ब्रो, HIGEST हाईएस्ट का। तो इसमें हम शॉर्ट ऑप्शन रखेंगे, रेटिंग जो है रेटिंग को 1 से करेंगे और क्रिएटेड एट को -1 से। और लोएस्ट में लोएस्ट में अगेन रेटिंग को 1, क्रिएटेड एट -1। एक्चुअली यहाँ -1 चाहिए, दोनों को -1 रखेंगे तब बेटर रहेगा। तो ये भी केस कंप्लीट हो गया लोएस्ट वाला। और फाइनली एक डिफ़ॉल्ट केस देना पड़ेगा हमें, DEFAULT डिफ़ॉल्ट, जो कि अगेन होगा हमारा शॉर्ट ऑप्शन, जो कि होने वाला है क्रिएटेड एट -1। तो रेटिंग का काम नहीं है इसमें, फिलहाल हटा दो। अच्छा, ओके फाइन, आई अंडरस्टूड व्हाई दिस इज हैपनिंग। ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया है यहाँ पे, स्विच केस के साथ ब्रेक नहीं देना, ब्रेक देना ही पड़ता है हमें। तो ब्रेक यहाँ पे भी दे देते हैं, यहाँ पे भी सॉरी यहाँ पे भी दे देते हैं, और यहाँ पे भी दे देते हैं। तो ये चले गया। अब एक्सपेक्टेड दिस, ऐसा क्यों बोल रहा है? अच्छा, यहाँ पे ये चाहिए केसेस में। तो ये बन गया हमारा हैज इमेज का फंक्शन। और इसमें अभी प्रोडक्ट हमें गेट नहीं हुए हैं, तो हम वो गेट करेंगे सबसे पहले। तो बना नहीं है अभी, मतलब ये कौन, एक एरर ले लेंगे, रिव्यूज रखेंगे जिसमें, देन टोटल रिव्यूज VIEWS, देन टोटल रेटिंग स्टैट्स, इस पर रखेंगे अवेट दिस अवेट promise dot all, यहाँ पर this dot review model dot find भेजेंगे फिल्टर, देन इसके ऊपर एक और मॉडल लगाएंगे सॉर्ट। इसमें भेजेंगे शॉर्ट ऑप्शंस, देन स्किप पे स्किप स्किप, देन भेजना है हमें लिमिट पे लिमिट। कचरा हो चुका है बहुत, लिमिट, और देन पॉपुलेट कर दो
पोस्टर आईडी की कुछ फील्ड है जैसे कि होने वाली है यूज़र आईडी कहाँ मांगी है, यूज़र आईडी में से नेम और ईमेल। नेम ईमेल ओके, ये दो फील्ड पॉपुलेट करो। और डॉक्यूमेंट जल्दी मिल जाए हमें इसके लिए क्लीन मेथड लगाते हैं और EXEC और EXEC हो गए फाइनली क्रिएट पूरा। रिव्यू मेथड क्रिएट। अब इसके बाद इसके ही अंदर हम एक काम करेंगे, प्रॉमिस ऑल ये ओके, इसके ही अंदर हम एक काम करेंगे बेस डॉट रिव्यू मॉडल डॉट काउंट डॉक्यूमेंट करेंगे सबसे पहले तो फिल्टर लगा के, देन बेस डॉट रिव्यू मॉडल डॉट एग्रीगेट करेंगे हम। एग्रीगेट में हम कुछ एक पाइपलाइन बनाते हैं, डॉलर मैच, जिसमें हम भेजेंगे पोस्टर आईडी जो कि होने वाली है न्यू मंगू स्टाइल डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, जिसमें हम पोस्टर आईडी भेज देंगे। इसको दो कॉमा, कुछ तो भी गड़बड़ है, कुछ तो भी गड़बड़ है। पोस्टर आईडी है वो अच्छा, ये पूरा ही अच्छा इसमें तो दिया हुआ है मैंने, तो इसके बाद कॉमा दो, फिर इस पे क्यों कॉमा दे रहे हैं हम। आके देखते हैं हम, सॉल्व हो जाएगा शायद अपने आप मेरे हिसाब से, क्योंकि फंक्शन पूरा बना नहीं है। ग्रुप लगाते इसमें एक, जिसमें हम आईडी भेजेंगे जो कि होने वाली है नल, देन एवरेज रेटिंग, मतलब सारी एवरेज रेटिंग निकाल रहे हैं हम इसमें। टोटल रिव्यूज ओके, सो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद बंद ये, इसके बाद ये बंद। ये समझ गया एरर क्यों आ रहा था अब। नाउ इट इज परफेक्टली फाइन। तो उसके बाद हमने ये बंद कर दिया फाइनली, हो गया। तो एग्रीगेशन बना लेते, बंद करते हैं पहले तो कौन डिस्ट्रीब्यूशन जो होने वाला है वो सबसे पहले हम लेंगे, जो कि होने वाली नंबर टाइप की। आगे इसके बाहर एरे भी हमारी नंबर टाइप की होने वाली है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक फॉर लूप लगाते हैं। अब नहीं आ रही है फॉर लूप, हाँ फॉर लूप आ गई। इंडेक्स आई इक्वल्स टू 1 से शुरू करेंगे। इंडेक्स आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 की पाँच ही है। और इंडेक्स प्लस प्लस, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ये लेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आई जो है वो जो है ना 0 कर देते हैं सारे को। आई क्यों करना है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिया हुआ है ना, तो इंडेक्स को 0 कर दिया हमने। अब अच्छा, इसे काम करते भर भी देते हैं फिल। अब हम फिल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। सो रेटिंग
distribution dot for each. ले भाई यार, ये लगा फॉर ईच, लगा जो लगाना है लगा। यहाँ आइटम ले सबसे पहले तो फिर उसके बाद आइटम ले ब्रो, और इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, फिर जो आइटम है उसकी आईडी है वो होने वाली है आइटम डॉट काउंट। ओके, तो यहाँ पे एरे लगाने की वजह से गड़बड़ हो गई है। रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ईच, ये डिक्लेयर भी तो नहीं किया है हमने रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। एक रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ, रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स टू await this dot review model डॉट एग्रीगेट करेंगे। इसके अंदर भी एक सिंपल सा मैच फंक्शन, ये कॉपी कर लेते हैं अभी के लिए यहाँ से उठा के। कूलिंग पावर हाउस मैच फंक्शन पे पोस्टर आईडी देंगे, नो मुंगो सेट पोस्टर आईडी है, ठीक है। ग्रुप बाय करेंगे रेटिंग से, तो आईडी जो होने वाली है वो होने वाली है हमारी डॉलर रेटिंग, और काउंट देना है इसमें, है ना। सो काउंट की एक फील्ड रखते हैं जिसमें हम रखेंगे सम इक्वल्स टू 1, सिंपल एज दैट। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन पे आइटम आईडी मिल जाएगी इसको, तो आइटम डॉट आईडी देना पड़ेगा। हाँ, आइटम डॉट आईडी मिल गई इसको, इसने आइटम काउंट निकाल लिया वहां से। अब फाइनली हम एक काम करते हैं, टोटल पेजेस जो है उससे पेजेस निकाल लेते हैं और फिर फाइनली रिटर्न कर देंगे सारी चीज़ें। मैथ डॉट सील होने वाला है टोटल रिव्यू स्लैश लिमिट जितनी है उतनी, उस हिसाब से पेजेस निकालेंगे और फाइनली रिटर्न करेंगे हम क्या। सबसे पहले तो रिव्यूज रिटर्न करेंगे, देन पैजिनेशन रिटर्न करेंगे। पैजिनेशन में हम क्या क्या भेजने वाले हैं, करंट पेज जो है वो है पेज, देन टोटल पेज वैसे का वैसे भेज देते हैं, टोटल रिव्यू भी वैसे के वैसे ही भेज देते हैं, देन लिमिट जो है वो वैसे की वैसे ही भेजेंगे। हैज नेक्स्ट कब ट्रू है, हैज नेक्स्ट पेज ये कब ट्रू होगा, अगर पेज ग्रेटर देन टोटल पेज, ठीक है। और हैज प्रीवियस पेज ये कब होगा, पेज इज ग्रेटर देन 1, तो ये हो गया। और इसके बाद एक और चीज भेजना है हमको, स्टैट्स भी तो भेजना है हमने, वो भी तो निकाली है, एवरेज रेटिंग और टोटल रिव्यू वगैरह वगैरह, ठीक, तो वो भी भेज देते हैं। एवरेज रेटिंग जो है हमारी रेटिंग 0 एरे में जो एवरेज रेटिंग है वो, अदरवाइज 0 भेजो। देन टोटल रिव्यू जो है रेटिंग रेटिंग स्टार्ट के 0 एरे पे जो है वो भेजो, डॉट टोटल रिव्यूज और 0 भेजो। रेटिंग डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भेजो डिस्ट्रीब्यूशन। बस ये सारी चीज़ें भेज दिया और हमारा जो फंक्शन है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। अब फाइनली एक ही फंक्शन बचता है, हमने क्रिएट अपडेट रीड भी कर लिया है, अब डिलीट ही बचता है। अब तो हम एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक async डिलीट रिव्यू, उसमें भेजेंगे हम सबसे पहले तो रिव्यू आईडी इनफ है डिलीट करने के लिए, बाकी कुछ तो चाहिए नहीं।
नहीं चाहिए ब्रो, ऐसे कैसे बोल सकते हैं हम। यूजर आईडी कौन डिलीट कर रहा है, चेक करेंगे ना रोल वाइज। स्ट्रिंग रोल, यूजर रोल भेजेंगे इसमें। और ये फंक्शन पे सबसे पहले तो वैलिडेशन चेक, अगेन सेम इशू, वैलिडेशन चेक आ गया, हाँ ये रहा। इस पे वैलिडेशन चेक हमें लगाना पड़ेगा रिव्यू आईडी पे। आईडी पे, पोस्टर आईडी पे भी लगा सकते हैं, पर पोस्टर आईडी सही आएंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तो मिडल वेयर ही चेक कर लेगा हमारा इस केस में। डोंट एग्जिस्टिंग, एग्जिस्टिंग रिव्यू जो होने वाला है वो हम ले लेंगे अवेट रिव्यू मॉडल, फाइंड बाय आईडीज कर सकते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट, और रिव्यू आईडी भेजेंगे तो हमें मिल जाएगा। अगर नहीं रहता एग्जिस्टिंग रिव्यू तो डिलीट ही क्या करे, अगर रिव्यू ही नहीं है तो एरर फेंक दो, सिंपल सिंपल। तो न्यू नॉट फाउंड एक्सेप्शन, नो रिव्यू फाउंड, डिलीट। ओके, एरर फेंक दिया, ये हो गया। और रोल चेक करेंगे, इफ जो रोल है इज नॉट इक्वल्स टू यूजर रोल डॉट एडमिन, या तो फिर एग्जिस्टिंग रिव्यू डॉट यूजर आईडी इज नॉट इक्वल्स टू, सॉरी इसको पहले टू स्ट्रिंग करना भूल गया मैं, टू स्ट्रिंग करता हूँ तभी जाके चेक बरोबर करेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट आईडी भेज देगा तो फॉल्स ही देगा हमेशा। यूजर आईडी अगर ये नहीं है तो फोरबिडन एक्सेप्शन भेजेंगे हम। तो न्यू फोरबिडन एक्सेप्शन, you can only delete your own review. Okay, you can only delete your own review, simple as that. यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ हो रही है, अब क्या गड़बड़ हो रही है। कंपेरिजन is unintentional because string has no overload. Okay, अब now it is perfect. ओके, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे, इतना सब चेक करने के बाद हम डिलीट कर देते हैं फाइनली। अवेट दिस डॉट रिव्यू मॉडल डॉट डिलीट वन, ऐसा नहीं करते हैं, फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट, पहले ढूंढो आईडी से और डिलीट करो। हाँ, और देन हो गया, हमारे जो रिव्यू कंट्रोलर है वो पूरा बन चुका है। इसमें एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है वो देख लेता हूँ। ओके, द लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी ऐसा, यूजर इज डिक्लेयर्ड बट नेवर यूज्ड। ओके, यहाँ क्या बोला, नो कोड पाथ और रिटर्न अ वैल्यू, फाइन। ओके, सो वो एक्चुअली रिटर्न स्टेटमेंट मिसिंग था, इसीलिए दिक्कत हो गई थी। अब एवरीथिंग इज गुड नाउ एंड वी कैन मूव टू अवर रिव्यू कंट्रोलर। रिव्यू कंट्रोलर में कुछ ज़्यादा नहीं रहने वाला है, यही सारे जो हमने सर्विसेज बनाया हम इसे यूज़ करके रिव्यू कंट्रोलर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको इंजेक्ट कर लेते हैं कंट्रोलर सर्विस से, सॉरी डेकोरेटर से कंट्रोलर। फिर एक क्लास बनाएंगे हम, ओके। देन रिव्यू को, अब हम जो रिव्यू सर्विस है उसको यहाँ सबसे पहले इंजेक्ट करते हैं यूजिंग कंस्ट्रक्टर। तो आपको तो पता ही है, प्राइवेट रीड ओनली रिव्यू सर्विस जो होने वाली है हमारी, अगेन रिव्यू सर्विस, यहीं से इंजेक्ट करवा लेंगे इसको। अब सबसे पहला कंट्रोलर बनाते हैं क्रिएट रिव्यू के लिए। सो हम यूज करेंगे पोस्ट मेथड का, जस्ट कॉमन से, जो कि रिव्यू क्रिएट करेगा। आईडी जो है वो, मतलब आईडी आर्गुमेंट में रहेगी ना, मतलब यूआरएल पे रहेगी,
यूजर की आईडी, सॉरी पोस्टर की आईडी, तो उससे हम आईडी ले लेंगे। एट द रेट इसे पब्लिक राउट रखते हैं। पब्लिक भी क्यों रखते हैं, ऑथ रखते हैं इसको, ऑथ, इसे बाद में ठीक करेंगे। एंड इस पे भी यूज इंटरसेप्टर। अब हम इमेज अपलोड करने के लिए इंटरसेप्टर का यूज करेंगे, और हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम से 5 इमेज अलाउड हो, तो हम यूज इंटरसेप्टर नेक्स्ट.जेएस कॉमन से ले लेंगे, फाइल फील्ड इंटरसेप्टर लेंगे, और देन इसमें हम कुछ नहीं करना है, हमें नेम भेजेंगे, नेम रखेंगे इमेजेस, और मैक्स काउंट रखेंगे इसका 5। तो इससे ये 5 ही इमेज लेगा, और एक फंक्शन फिर क्रिएट रिव्यू नाम का फंक्शन है। ओके, क्रिएट रिव्यू में कुछ चीजें लेंगे। सबसे पहले परम से हम लेंगे आईडी, ठीक है, आईडी स्ट्रिंग के फॉर्मेट में हो गया, ये ले लिया। देन हम लेंगे अपलोड फील्ड से अपलोड फाइल से फाइल लेंगे जिसका टाइप होने वाला है इमेजेस फाइल स्ट्रक्चर। थोड़ा गड़बड़ हो रही, ऊपर इंपोर्ट्स सारे ठीक करने पड़ेंगे हम। तो अब हम रिव्यू का जो टेक्स्ट है, रेटिंग एक्सेट्रा, वो अब कहाँ से आ रहा है, वो बॉडी से आएगा, तो हम बॉडी ले लेते हैं। रिव्यू डिटेल रख देते हैं इसका नाम। तो इसका टाइप होने वाला है क्रिएट रिव्यू डीटीओ, और फिर देन करंट यूजर ये हमने एक डेकोरेटर खुद का बनाया था जो हमें यूजर ला के देगा, यूजर जिसका टाइप होने वाला है ऑथेंटिकेटेड यूजर। ओके, तो बॉडी नेक्स्ट.जेएस कॉमन से इंपोर्ट नहीं हुई क्या? ऑथेंटिकेटेड यूजर आया नहीं क्या यहाँ पे? हाँ, आया सा। करंट यूजर भी हो गया। अब मतलब करंट यूजर हमें जो लॉग्ड इन यूजर है उसकी आईडी ला के दे देगा, मतलब वो यूजर की इंफॉर्मेशन ला के दे देगा। तो यहाँ पे सिंपल कुछ नहीं करना है हमें। कॉन्स न्यू इमेज जो है वो होने वाली है फाइल्स डॉट इमेजेस। गड़बड़ हो गई, फाइल्स डॉट इमेजेस, फाइल डॉट इमेजेस, और देन या तो फिर एरे रख देते हैं, एम्प्टी एरे। और ये फाइल्स करते हैं यहाँ, क्योंकि एक फाइल तो नहीं भेजेगा यूजर, अगर कभी 2 फाइल भेज दिया तो इसलिए फाइल्स कर देते हैं यहाँ। और देन हम लॉग्ड इन यूजर की यूजर आईडी ले लेंगे। कहाँ से? यूजर आईडी हमें मिल जाएगी यूजर डॉट, उसमें प्रॉपर्टीज है हमारे पास आईडी। ओके, तो और रिव्यू ले लेते हैं, रिव्यू इक्वल्स टू अवेट दिस डॉट, सॉरी मीन्स रिव्यू क्रिएट सर्विस को कॉल करके क्रिएट रिव्यू। इसमें क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले रिव्यू डिटेल चाहिए, तो रिव्यू डिटेल हम रिव्यू डिटेल के फॉर्म में ही ले रहे हैं। देन इमेजेस चाहिए, तो इसमें न्यू इमेजेस ले रहे हैं। ओके, देन हमें चाहिए यूजर आईडी के फॉर्म में ले रहे हैं। देन हमें चाहिए पोस्टर आईडी। ओके, पोस्टर आईडी हम ले रहे हैं परम से, तो पोस्टर आईडी इक्वल्स टू आईडी रख देते हैं सिंपल। तो ये पोस्टर आईडी भेज देगा हमें, ठीक है। और सिंपली हम रन करेंगे रिव्यू को, बस ये हमारा इतना ही काम करेगा।
अब बारी बनाते हैं अपडेट के लिए एक। तो इसमें हम पुट डेकोरेटर का मतलब पुट मेथड का यूज़ करेंगे, जो कि अगेन हमें नेक्स्ट कॉमन से मिल जाएगी। आईडी ये भी लेंगे, और पुट में ऑब्वियसली ऑथ चाहिए, ऑथेंटिकेटेड यूज़र। यस वाई एसिंक मेथड लगा के अपडेट अपडेट रिव्यू। ओके, तो इसमें कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, जैसे कि सबसे पहले परम से हम लेंगे आईडी। आईडी जो है वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होने वाली है। देन हम बॉडी से लेंगे रिव्यू डिटेल्स, क्रिएट रिव्यू डीटीओ। सेम ही चीज़ रहेंगी उसमें भी, कौन सी अलग चीज़ रहने वाली है, ऐसे कोलन में रह दो। बॉडी से अपलोड फाइल से फाइल स्ट्रक्चर, और करंट यूज़र से ऑथेंटिकेटेड यूज़र। इसे ही कॉपी कर रहा हूँ मैं। अपलोड फाइल से फाइल स्ट्रक्चर, करंट यूज़र से। सो अपडेटेड रिव्यू में हम ये सारी चीज़ें ले लिया यहाँ से। अब हम सिंपली इसमें भी वही करते हैं। यूज़र आईडी हमें मिल जाएगी यूज़र डॉट आई डी से। देन कॉन्स, इसमें हमें रोल भी भेजना पड़ेगा ना, तो यूज़र डॉट रोल भेज देंगे। और देन इमेजेस, इमेजेस जो होने वाली है वो होने वाली है फाइल्स डॉट इमेजेस, और सॉरी, और एरे होने वाला है। और फाइनली कॉन्स अपडेट रिव्यू equals to await this dot review service dot update review। इस पे आईडी रोल न्यू इमेजेस, पहले तो रिव्यू डिटेल, अपडेट रिव्यू डिटेल। ओके, देन यूज़र आईडी है ना, तो यूज़र आईडी है अपने पास निकाली हुई। देन इसको क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए, तो न्यू इमेजेस भेज देते हैं। और देन इसको क्या चाहिए, बस हो गया, इतनी चीज़ें चाहिए, ये इमेजेस चाहिए। ओके, तो ये हो गया। और फाइनली ये रिटर्न कर देगा, रिटर्न क्या कर रहा है, 1 2 3, अपडेटेड रिटर्न करेगा। बस हो गया, ये फंक्शन भी हमारा ये बन गया। अब गेट के लिए बनाते हैं। गेट के लिए हम गेट डेकोरेटर यूज करेंगे, जो अगेन हम आईडी लेंगे गेट डेकोरेटर ने जस्ट कॉमन से ले भाई तू। और देन इसे पब्लिक रखते हैं, क्योंकि रिव्यू सबको दिखने चाहिए, तो पब्लिक रख लिया। तो एसिंक गेट प्रोडक्ट रिव्यू, इस पे सबसे पहले @params, इस पे आईडी भेजो। तो आईडी जो होने वाली है वो अगेन स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होने वाली है। इसे एक काम करते हैं, ऐसे रखते हैं, और इसे ऐसा। आईडी जो होने वाली है स्ट्रिंग के फॉर्मेट में होने वाली है। और क्वेरी अगेन नेक्स्ट कॉमन से क्वेरी में हम पेज लेंगे, और पेज इक्वल्स टू इनिशियली वो नंबर टाइप 1 दे दिया, तो नंबर टाइप डिफाइन हो जाता है सिंपली। और एक और चीज़, क्वेरी में हम पेज के बाद लिमिट भी लेंगे, LIMIT लिमिट्स इनिशियल रेंज प्लस रिव्यू दिखाओ इसको। स्ट्रिंग में कॉमा देना भूल गया, हाँ। तो एक पेज पे मतलब कितने रिव्यू चाहिए हमको, 10 ही दिखाना है, तो हम 10 रखेंगे। देन क्वेरी अगेन लेते हैं, सॉर्टिंग ऑप्शन भी तो देना है इसमें, तो इसमें हम लगाते हैं सॉर्ट। सॉर्ट में हम लगाएंगे डिफॉल्ट टाइप सॉर्टिंग का रख दो न्यूएस्ट। ओके,
और देन रखो रेटिंग। रेटिंग जो होने वाली है वो नंबर ही होने वाली है। और हैज इमेज जो होने वाला है वो होने वाला है नंबर। और हैज इमेज जो होने वाला है वो ऑप्शनल रखेंगे और वो स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है, तो ये बाकी सारी चीजें डिलीट मार दो। तो यहाँ पे हैज इमेज डाल देते हैं। ओके, तो अपडेट करने के लिए हमें कुछ सारी चीजें तो हमने कर ही ली है, तो अब रिव्यू। तो हम क्या करेंगे, अवेट दिस डॉट गेट प्रोडक्ट रिव्यू। इसमें जो जो चीजें मांग रहा है वो हम इसे पास कर देंगे, आईडी पास कर देंगे, पेज तो हम ले ही रहे हैं, पेज भी पास करेंगे, लिमिट पास करेंगे। देन हम पास करेंगे सॉर्ट, सॉर्ट को सॉर्ट के टाइप पे पास कर देंगे, और रेटिंग को रेटिंग। एंड हैज इमेज को बेसिकली हम ट्रू ही पास करते हैं बाय डिफॉल्ट। ओके, हैज इमेज तभी पास करेंगे मतलब जब वो ट्रू हो। तो अगर ये होता है तो प्रोडक्ट रिव्यू कुछ तो भी दिक्कत आ रही है यहाँ पे। boolean parameter is not assignable to, कुछ तो भी पहले काम करके रिटर्न करते हैं रिव्यू। ओके, गेट प्रोडक्ट रिव्यू दिस डॉट रिव्यू सर्विस डॉट गेट प्रोडक्ट रिव्यू। अब ठीक है। तो ये हमारी बन गई गेट के लिए। अब फाइनली हम बनाएंगे डिलीट के लिए। तो ये लास्ट रहने वाला है डिलीट। इसमें भी हम अगेन आईडी ले लेंगे, आई नहीं है शायद, हाँ, डिलीट आईडी। देन ये भी ऑथेंटिकेटेड ही रहने वाले और आउट। और यूजर रोल मैं चाहूंगा कि मेरे इससे कोई डिलीट ही ना कर पाए, इसलिए इसमें यूजर रोल एडमिन दे देता हूँ। सिंक डिलीट रिव्यू, इस पे कुछ चीजें लेंगे हम। सबसे पहले पैराम्स लेंगे जिस पे हम आईडी लेंगे, आईडी स्ट्रिंग लेंगे, और फाइनली हम लेंगे करंट यूजर। यूजर जो रहने वाला है हमारा ऑथेंटिकेटेड यूजर रहने वाला है। ओके, तो ये लेने के बाद हम कुछ नहीं करेंगे, अवेट दिस डॉट रिव्यू सर्विस डॉट डिलीट रिव्यू, और इसमें आईडी भेज देंगे, यूजर आईडी भेज देंगे। और क्या चाहिए इसे, रोल चाहिए ना, तो यूजर डॉट रोल भी भेज देंगे, सिंपल। और रिटर्न, यहाँ पे कुछ रिटर्न करने को है नहीं, तो एक काम करते हैं, HTTP रिस्पॉन्स यूटिल्स लेते हैं, डॉट डिलीटेड अपन ने बनाया था एक, वो भेज देते हैं। रिव्यू डिलीटेड सक्सेसफुली। फाइनली हमारा जो कंट्रोलर है वो भी बन चुका है, मतलब अब। और एक चीज रह गई थी, ये जो राउट से इन्हें ठीक से फाइल स्ट्रक्चर जो है हमारा @ पोस्टर पार्लर API स्लैश शेयर्ड से मिल जाएगा, पोस्टर पार्लर API। इसे कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये मिल जाएगा मॉडल से।
ऑथेंटिकेटेड यूजर शेयर्ड से ही मिलेगा ना, तो 2 बार लिखने की क्या जरूरत है। यूजर रोल हमें मॉडल से मिल जाएगा। HTTP रिस्पॉन्स यूटिल जो है हमें कहाँ गया, कोई एक्सेप्शन नहीं है क्या। ये बिल से मिलेगा, और ये हटाओ। यहाँ पे सबसे पहले तो ऑथ, नाउ एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। ऑथेंटिकेटेड यूजर, ऑथेंटिकेटेड यूजर हमने शेयर्ड में ही बनाया था राइट। चेक करते हैं एक बार। शेयर्ड लाइब्रेरी, लेट मी चेक। एक्चुअली मुझे टाइप में इंपोर्ट करना था ऑथेंटिकेटेड यूजर, इसीलिए एरर आ रहा था। अब नाउ इट इज़ परफेक्ट। और हम फाइनली कुछ नहीं करेंगे, कंट्रोलर्स पे जाएंगे, और कंट्रोलर्स पे हम ये सारा, सबसे पहले तो इसमें रिव्यू कंट्रोलर, एक्सपोर्ट में प्रोवाइडर में रिव्यू सर्विस, इस पे हम क्लाउडनरी सर्विस भी यूज कर रहे हैं। क्लाउडनरी सर्विस को भी इंपोर्ट सही, और यहाँ पे एक्सपोर्ट में सिंपली रिव्यू सर्विस एक्सपोर्ट करेंगे हम। तो पहले ये क्लाउडनरी सर्विस को पोस्टपार्लर एपीआई पोस्टपार्लर एपीआई लगाओ स्लैश इन्वेंट्री। ओके, सो ये हो गया। अब हम चलते हैं हमारे एक बार ऐप पे और टेस्ट कर लेते हैं वेदर एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। सारे राउट मैप हो गए, और जो टेस्टिंग है वो फ्रंट एंड में ही करेंगे इसकी। ऐप मॉड्यूल पे गया, इन्वेंट्री के बाद यहाँ पे रिव्यू आ गया। ये रिव्यू हटाओ इसे, पोस्टपार्लर एपीआई रिव्यू मॉडल रिव्यू मॉड्यूल, इससे हम इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम @reviews, और वहां से हम करेंगे रिव्यू मॉडल इंपोर्ट। ओके, अब इसे बड़ा करते हैं, टर्मिनल पे जाते हैं, बैश टर्मिनल पे चलते हैं, क्लियर करते हैं। यहाँ पे CLER क्लियर करते हैं। रिव्यू मॉडल जो है इसे सेव करते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे ऐप मॉड्यूल पे वापस आ जाते हैं, यहाँ पे क्लियर कर लिया, और यहाँ पे रख लिया npm run वेट कर लेते हैं इसका। ये तो आप चेक कर सकते हैं, जो हमारा रिव्यू कंट्रोलर है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। ये जो हमारे राउट्स है वो प्रॉपरली मैप हो चुके हैं। तो पुट राउट में हमने शायद से आईडी, ओके, कंट्रोलर यूजर की आईडी है। ओके, रिव्यू अपडेट कर रहे हैं ना, तो हम जो आईडी है वो रिव्यू पोस्टर की भेज रहे हैं क्या। लेट मी चेक। ओके, सो हम इसमें रिव्यू की आईडी भेज रहे हैं। तो यस, हमारा सक्सेसफुली जो रिव्यू कंट्रोलर है वो बन चुका है, सर्विसेज भी बन चुकी है। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर रिव्यू सर्विस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो अगर कोई इशू वगैरह आता है तो आपको, और स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियो। Hey, I'm tripping, I'm sliding, I'm riding through the deck like Monster on the beat, ho.